हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। वैसे तो ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन ठंड बढ़ते जा रही है। एंड सबसे यूनिक चीज़ यहाँ की ये है ना, जहाँ मैं हूँ अभी, कि यहाँ के कुत्तों को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि सुबह के टाइम में पूरे कुत्ते सोते हैं। इधर कुछ भी नहीं, सुबह के टाइम में कोई कुत्ता इधर नहीं भौंकता है। सारे के सारे कुत्ते सोए हुए रहते हैं। मतलब ये देखो कि इनका दिमाग कितना, मतलब एनर्जी बढ़ता है सुबह से लेके शाम तक। फिर शाम को ये उठते हैं, रात का प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं सोसाइटी में, मोहल्ले में, तब जाके ये हुड़दम मचाते हैं। और अगर कोई सोसाइटी में एक फीमेल डॉग है, ठीक है, तो भाई उनके आसपास तो ऐसे कुत्ते मंडराएंगे कि खैर उनका कोई जवाब नहीं। और इनको रात में ही मीटिंग करना होता है। आपस में सारे कुत्ते मिलेंगे और फिर रात में ही मीटिंग करेंगे, और ऐसा मीटिंग करेंगे कि जैसा कि सबका नींद तोड़ देंगे। उनके बाद, मतलब उस चीज के बाद तो एक्सपेक्ट भी करना गलती है कि ये शांत हो जाए। बिना घुस दिए तो रात में उठना पड़ता है गहरी नींद में। और जब आप गहरी नींद में हो और कोई डिस्टर्ब कर देता है तो आपका तो मन ऐसे ही गुस्सा हो जाता है। फिर तो ये तो जानवर है, क्या ही कर सकते हैं। तो खिड़की के बाहर अटैच्ड है, बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसकी वजह से कुत्ते इतना भौंकते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि बाउंड्री वॉल छोड़ो, रूम के अंदर ही आ जाएंगे कुत्ता भौंकते भौंकते। फिर इन्हें कुछ रात में देखती हूँ कि कुछ बचा है, कुछ रोटी है, कुछ तो कुछ उनको देना पड़ता है। तब भी ये घूस लेते हैं, बहुत प्यार से ये घूस लेंगे, एकदम चुपचाप से आएंगे, एकदम प्यार से खा लेंगे, और उसके बाद एकदम एकदम चुपचाप हो जाएंगे। सारे 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 के कुत्ते एकदम जितने लगभग यहाँ पे ना, कम से कम 8 9 10 कुत्ते होंगे, बाकी चुप हो जाते हैं। ठीक है। और फिर जैसे ही नींद पड़ता है, गहरी में नींद में आप आते हो, उसके बाद इसका भजन स्टार्ट हो जाता है, उनका एक मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा मीटिंग होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको भौंक रहा है, सब एक दूसरे को भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भाई साहब पूरा दिन पड़ा है इनके पास, लेकिन कोई मीटिंग नहीं करना है इनको। इनको मीटिंग कब करना है? जब रात के 12 बजे के बाद, जब सब लोग सो जाते हैं ना, इंसान जब सो जाता है, जब इनको दिखता है कि भाई इंसान दिख क्यों नहीं रहा है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं अपना मीटिंग भौंकने का। भाई सुबह से लेके शाम तक तुम सोए रहते हो, तुम्हें कहाँ से दिखेगा इंसान? और रात को इंसान जब दो नींद आराम से उनको लगता है, जो मैं तो चलो ठीक है, मैं तो इतना सोती हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो दिन भर काम काम करके आते हैं और जो यहाँ पे सोते होंगे, उनका क्या ही हाल होता होगा। भाई साहब कुत्ते नहीं कुत्ते, खैर जो भी है, इतना परेशान, इतना परेशान। अभी यहाँ पे क्या है ना कि जैसे गैंग बन गया है। अब एक कुत्ता है, तो एक कुत्ता एक गैंग का लीडर है, फिर दूसरा कुत्ता है वो दूसरे गैंग का लीडर है। तो लीडर पहले आपस में भौं 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 अपना मीटिंग पहले स्टार्ट करते हैं, जब देखते हैं कि नहीं उन दोनों में नहीं बन रहा है, फिर उसके बाद एक लाइन से सब लाइन बनाएंगे और पांच पांच करके डिवाइड हो जाएंगे। चार इधर या चार इधर या पांच इधर, ऐसे ही कुछ करके डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद एक तरफ से भाई इधर से स्टार्ट हो रहा है, एक तरफ से उधर से स्टार्ट हो रहा है, तो मीटिंग ऐसा चलता है कि कल तो ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे, 2 बजे इतना ज्यादा इनका क्राउडेड मीटिंग होने लगा कि एक अंकल गुस्से में उठ के बाहर, जहां हम मतलब जनरली कचरा फेंका जाता है, उनको कंट्रोल नहीं हुआ, वो वहां जाके सारे कुत्तों को भगा के आए। मतलब इतना इम्पेशंस इंसान हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रात के टाइम में अगर कोई इंसान थक के आया है और उसको वो भी नसीब ना हो सोने का, तो आप सोच ही सकते हो उस पे क्या बीत रहा है। वो तो अंकल आए, पूरा कुत्ता भागा, पूरा का पूरा कुत्ता समाज डरा हुआ है। अभी बहुत देर के बाद वो कुत्ते लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो भी डर डर के। अभी भौंक ही रहा था, आधा भौंकते भौंकते चला गया। तो ये पहला ऐलान था कि भाई मीटिंग करनी है आज फिर से। उनको ये डर है ही नहीं कि भाई हम लोग पे क्या बीतता है नहीं बीतता है, उनको बस मीटिंग करना है। तो मैं आपको ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि कुछ कुछ इंसान ऐसे ही होते हैं।
इंसान भी ऐसे ही होते हैं कि भाई अब आपस में पहले मीटिंग करेंगे और देखते हैं कि मतलब उनके साइड कौन है, हमारे साइड कौन है। तो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो विक्टिम प्ले रोल करते हैं। आई मीन सॉरी, कुत्ते जैसे इंसान जो होते हैं, जो कि बहुत ही प्यार से विक्टिम रोल प्ले करते हैं एंड ऐसे अच्छे-अच्छे लोग से कनेक्ट करेंगे और उनके सामने बहुत ही अच्छा अपना रोल किरदार निभाते हैं। ताकि अपने आप को प्रूव कर सके कि भाई मैं कितना सही हूँ और अगला कितना गलत है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ऐसे इंसान से आई मीन कुत्तों जैसे इंसान से बहुत दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता चलेगा गाइज़ कि ये कब काट लेंगे। ऑब्वियसली तो आपको ऐसे इंसान से एकदम दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि आपके आस-पास हमेशा कुत्ते जैसे इंसान होंगे ही होंगे। यू नेवर नो व्हिच डॉग विल बाइट यू। सो बी अलर्ट। इंस्टेड ऑफ आप उसको फूडिंग कर रहे हो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना ही होगा कि आप कितना भी प्यार कर लो, कुत्ता कुत्ता ही होता है और अगर उस कुत्ते में से कोई क्वालिटी ऐसा भी होता है, क्योंकि वो पागल कुत्ता होता है, जो कि हम जनरली बोलते हैं कि भाई पागल कुत्ता से दूर रहना। तो वैसे इंसान भी होते हैं कि ऐसे पागल कुत्ते के जैसा रिएक्ट करेंगे कि भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीठ पीछे छोड़ो, आपके मुँह पे छुरा भोंक के चले जाएँगे। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं इतने साल से जिसको जान रही थी अचानक से मतलब ये ऐसा है? आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, होता है। मैं अब बिलीव करती हूँ क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि न्यूज़ में भी आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा कि अरे यार मतलब कोई इंसान के बारे में अचानक से न्यूज़ में आ गया कि भाई इसने क्राइम कर दिया। और जो उस इंसान को जान रहा है वो खुद शॉक्ड में है कि भाई मैंने तो इसे ऐसा देखा था, ऐसा समझा था। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप किसी को 1 साल से जान रहे हो या 5 साल से जान रहे हो, 10 साल से जान रहे हो या 15 साल से जान रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता उसकी हिस्ट्री कि क्या है वो। तो ऐसे ही कुत्तों लोगों से दूर रहें, क्योंकि इन कुत्तों का तो इलाज हो सकता है फिर भी, पर कुत्ते जैसे इंसान का इलाज नहीं हो सकता है। तो ऐसे चीज़ से बच के रहें और सतर्क रहें। अपने आप को खुश रखें, दूसरे के पीछे ना भागें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वक़्त रहते ब सँभल जाना ही ज़्यादा बेटर होता है एंड बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है। गाइज़ तो अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे फ़ोकस करें। दूसरे के काम में टाँग ना अड़ाएँ, वरना टाँग टूट भी सकता है। बाय चांस या फिर एक्सीडेंटली ही, है कि नहीं गाइज़? तो गाइज़ इस चीज़ से बच के रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें, अपना ध्यान रखें और ठंड से बच के रहें जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर अपने आप पे ही फ़ोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।